इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर बात करने वाला हूँ। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील का मिथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक मिथ है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि वर्कआउट से पहले कुछ खाना ज़रूरी है या वर्कआउट के बाद लाजमन कुछ खाना है ताकि ग्लाइकोजन रिजर्व वापस आ जाए, मसल ज़्यादा फुल हो जाए, अच्छा लगे देखने में। चलें इस बात को थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि ग्लाइकोजन रिजर्व होता क्या है। आपके मसल्स में शुगर की एक खास टाइप की स्टोरेज होती है। स्टोर्ड शुगर को ग्लाइकोजन कहते हैं। ये लिवर में भी होता है और मसल्स में भी, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी मिकदार में नहीं होता। अगर आप वर्कआउट शुरू करें तो तकरीबन आधे घंटे में ये स्टोरेज काफी हद तक यूज हो जाता है। उसके बाद फिर बॉडी फैट बर्न करना शुरू करती है। अब अगर आपका मकसद फैट बर्न करना है तो फिर वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान या बाद में कोई मीठी चीज खाने का क्या मतलब बनता है? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बॉडी पहले शुगर को खत्म ना करे वो फैट तक पहुंचती ही नहीं है। बॉडी इसी तरह काम करती है, यानी शुरू में पहले शुगर यूज होती है और उसके बाद ही फैट बर्निंग शुरू होती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन लेंगे, जैसे वे प्रोटीन, वर्कआउट से पहले, तो जितनी ज्यादा वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड होगी उतना ही ज्यादा वो इंसुलिन को ट्रिगर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा अंडा अगर आप खाते हैं जिसमें फैट भी होता है तो इससे इंसुलिन का रिस्पॉन्स काफी कम होता है। इसके बरक्स वे प्रोटीन पाउडर, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है और जिसमें शुगर भी है और फ्लेवर्ड भी है, यानी जब भी आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन लेते हैं आप इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं। और इंसुलिन क्या करती है? ये फैट बर्निंग को रोकती है। तो हर दफा जब आप ये प्रोटीन शेक लेते हैं आप असल में इंसुलिन बढ़ा रहे होते हैं। इनफैक्ट हर दफा जब आप कुछ खाते हैं इंसुलिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है। असल मकसद तो ये है कि एक्सरसाइज के जरिए मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट किया जाए ताकि बॉडी अपने फैट रिजर्व को यूज करे और जो फैट ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है वो आपका मील बने, ना कि वो जो आप बाहर से खाएं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट के फौरन बाद कुछ ना खाया जाए। अब एक और पॉइंट है, लोग कहते हैं कि मसल मास बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी होती है। ठीक है, लेकिन जो आपने वर्कआउट से पहले या बाद में खाना है वो फौरन मसल्स में नहीं जाता। उसको हजम होने में और लिवर से गुजरने में और फिर मसल्स तक पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं, कभी कभी इससे भी ज्यादा। तो अगर आपको ये लगता है कि जो प्रोटीन शेक आप अभी पी रहे हैं वो सीधा मसल्स में जा रहा है तो आपकी ये सोच सही नहीं है। वो अभी डाइजेस्ट हो रहा है और उसको मसल्स तक पहुंचने में वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि मसल बनाने के लिए आपको वर्कआउट के आसपास प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। असल में जो खाना आपने कल खाया था वो आज मसल्स में इस्तेमाल हो रहा है, ना कि वो जो आप वर्कआउट से पहले या फौरन बाद ले रहे हैं। और एक बात और है, अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, लिवर को बहुत ज्यादा प्रोटीन से ओवरलोड कर देते हैं, तो फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो मसल्स तक अपनी असली हालत में पहुंच सकेगी। हमारी बॉडी मसल बिल्डिंग तभी अच्छी तरह कर पाती है अगर लिवर हेल्दी हो, उस पर ज्यादा बोझ ना डाला जाए और बॉडी को वो ट्रेस मिनरल्स भी मिल रहे हों जो मसल बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसुलिन को जितना हो सके अवॉइड किया जाए, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देती है। अब इसे थोड़ा आसान जबान में समझते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म पर एक स्ट्रेस पड़ती है। इस प्रोसेस में मसल्स में टूट फूट होती है, मसल्स के अंदर जो शुगर होती है वो यूज होती है, फिर आप वर्कआउट खत्म कर देते हैं और उसके बाद बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती है। यही वो स्टेज होती है जहां असल काम शुरू होता है। यहीं पर डाइजेशन होती है, यहीं पर जिस्म खुद को दोबारा बनाता है, यहीं पर फैट यूज होता है। अब अगर आप इसी प्रोसेस के दौरान खाना शुरू कर देते हैं तो आपको असल फायदा नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी बात अभी आगे करते हैं। तो रियलिटी ये है कि एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा फौरन वर्कआउट के वक्त नहीं मिलता, ये 24 से 48 घंटे बाद मिलता है, और स्पेशली डीप स्लीप के दौरान। इसलिए बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपनी नींद को बेहतर करने पर ज्यादा तवज्जो दें और वर्कआउट से पहले और फौरन बाद में खाने से परहेज करें। अब एक्सेप्शंस किन लोगों में? अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप दिन में 2 दफा वर्कआउट करते हैं और बहुत हैवी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप मैराथन या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी ब्लड शुगर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो फिर ये बात अलग है। मैं यहाँ एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, वो शख्स जो सिर्फ अपना वेट कम करना चाहता है, फैट लॉस चाहता है और
बेहतर बॉडी बनाना चाहता है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं, हमें ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना, ये बॉडी का बहुत अहम फैट बर्निंग हार्मोन है जो एक्सरसाइज के जरिए एक्टिव होता है। लेकिन जब आप कोई भी चीज खाते हैं, खासतौर पर हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन या शुगर, तो इंसुलिन बहुत तेजी से बढ़ती है, और जब इंसुलिन ऊपर जाती है तो ये ग्रोथ हार्मोन को दबा देती है। इंसुलिन एक डोमिनेटिंग हार्मोन है, इसलिए जब ये एक्टिव होता है तो ग्रोथ हार्मोन अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाता। नतीजा ये निकलता है कि आपको ना तो मसल बिल्डिंग का पूरा फायदा मिलता है, ना ही लीन बॉडी मास बनाने का डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाता है, और ना फैट बर्निंग वाला इफेक्ट उस तरह मिलता है जिस तरह मिलना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन 3 चीजों से ज्यादा ट्रिगर होता है: एक्सरसाइज से, अच्छी नींद से, और लोअर ब्लड शुगर स्टेट से। इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि एक्सरसाइज के जरिए जिस्म के शुगर रिजर्व्स को यूज किया जाए ताकि ब्लड शुगर थोड़ी लोअर स्टेट में आ जाए। यहां मेरा मतलब कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है जो शुगर के मरीजों में होती है, लो शुगर। नॉर्मल इंसान में ये फिनोमेना नहीं आता। तो उम्मीद है ये टिप आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। मेरा मकसद ये था कि इस वीडियो के जरिए आप तक सही बात पहुंचा सकूं। नीचे कमेंट्स में फिर जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं खुद अपना वर्कआउट फास्टेड ज्यादा एंजॉय करता हूँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी, कार्डियो तो करना ही फास्टेड चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी फास्टेड ट्राई करें। लोअर वेट्स, हायर रेपिटेशंस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हर सेट के बाद वेट बढ़ रहा है, एंड दैट्स ऑल। हाइपरट्रॉफी हो जाएगी आपकी, डोंट बी वरीड अबाउट इट, एंड इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर जॉइंट्स टू। जॉइंट्स को मजबूत बनाना है, खराब नहीं करना। गुड लक विद योर वर्कआउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।